हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात कर रहे हैं सबके टाइम टेबल की। तो आप लोगों ने अपना अपना टाइम टेबल बनाया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम अपने टाइम टेबल की बताएं तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं रहता पढ़ने का। ज़्यादातर लोग टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, तो हो सकता है उनका हो जाता हो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन हम टाइम टेबल कोई नहीं बनाते। जब मन करे तब पढ़ाई करो, टाइम निकालो, पढ़ाई करो। उसमें ये नहीं हमको बताना है कि हम इस टाइम से इस टाइम तक बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे। पढ़ने के लिए अगर टाइम मिल रहा है तो किसी भी टाइम बैठ जाओ और पढ़ाई करने लगो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही होती कि आपका मन कितनी देर लग रहा है पढ़ने में, और घंटे 2 घंटे लगातार बैठे रहे हैं कि बीच में ब्रेक लेके पढ़ते हैं या धीरे धीरे पढ़ते हैं। आलस भी आने लगता है ज़्यादा देर बैठने से। तो थोड़ा सा 1 घंटे के बाद अगर आप ब्रेक लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आलस ना लगे उसके लिए आप 5-7 मिनट टहल सकते हैं। उसके अलावा इसके अलावा अगर आप ज़्यादा सोचेंगे कि हम इस टाइम में बैठ के इतने घंटे पढ़ लेंगे तो सिर्फ सोचने की ही बातें रह जाते हैं। कभी कभार ये होता है कि टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग काम होते ही नहीं है। कभी आप आगे जग गए या कभी पीछे हो गया टाइम। मतलब कभी आपको काम उतना ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी 1-2 काम बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम से कोई ज़रूरी नहीं कि आपका काम ख़त्म हो जाए। आपका जब काम ख़त्म हो तब आप पढ़ाई शुरू कीजिए। देखिए, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तभी जाके फ़ायदा है हम लोगों को। आप हमको करिए, आप हम आपको करेंगे। कुछ बातें होती हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, वैसे ही हम भी अपनी बातें शेयर करते हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट किया करिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। बहुत अच्छे लोग रहते हैं जो साथ में जुड़े होते हैं, उनको बताना अच्छा है कि नहीं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को काम बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का काम बहुत स्लो होता है, वही काम धीरे धीरे होता है। तो स्पीड बढ़ा के काम भी किए जा सकते हैं। और किसी के पास कभी कभार होता है ना कि किसी के यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है या फिर उनके यहाँ का काम अलग होता है। सबके अपने अपने तरीके होते करने के, क्योंकि सबके यहाँ नाश्ता खाना ये तो सबके यहाँ बनता है। किसी किसी के यहाँ डायरेक्ट खाना ही बन जाता है, वो उसी में नाश्ता भी कर लेते हैं, खाना भी बन जाता है, तो उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता। तब भी मान के चलिए कि 10 बजे 10 साढ़े 10 तो वैसे भी बज जाता होगा। कितना भी जल्दी कोई काम करे, कोई एक काम तो होता नहीं सुबह के लिए कि नहीं सुबह सिर्फ नाश्ता बनाया, खाना बनाया और उसके बाद काम ख़त्म। उसके बाद तो कितने सारे काम होते हैं, आप लोग खुद ही जानते होंगे। हाउस वाइफ जितने और जितने भैया लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उनके पास कोई काम नहीं। बहुत सारे भाई हमारे हैं कि उनको सुबह जाना होता है, उनको पढ़ना भी है, जाना भी है। तो उनको भी अपना टाइम देखना पड़ता है कि हम किस टाइम में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि सब परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे पढ़ाई होगी। और अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो गया है टीजीटी और पीजीटी में। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत अब करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट था, अब लेकिन एक सब्जेक्ट के साथ मतलब उसमें आपका सिर्फ एक अपना एक था कि नहीं हमें हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, एक ही सब्जेक्ट लेके चलना था। इसके साथ अब जीएस जीके भी हो गया है, उसके साथ माइनस मार्किंग भी हो गई। तो कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। और इसमें अब तो और कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन हो गया है तो इसका मतलब डबल मेहनत से ज़्यादा मेहनत और डबल डबल करो, तब जाके मेहनत हो पाएगी, चाहे आप हों चाहे हम हों। क्योंकि जीएस जीके भी पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, माइनस मार्किंग भी देखना है कि कहीं क्वेश्चन गलत होगा तो भी देखना पड़ेगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब इतना सरल था कि नहीं माइनस मार्किंग नहीं, डायरेक्ट आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाना है, पेपर देना है, आना है। उसमें इतनी सारी गलतियां होती थी। तो आज क्या कहा जा सकता है कि अब गलतियां होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि जीएस जीके है तो इसको जो पढ़ रहा है उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए बहुत नया हो जाएगा। अब हम लोगों के लिए तो जैसे है कि हमने जीएस जीके बहुत पहले पढ़ा था, अभी तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो पढ़ रहा है, जिसने एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है
तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसने उस टाइम में भी पढ़ा होगा, उसमें ये सब्जेक्ट रहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो टीजीटी और पीजीटी में आ रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है। जो नहीं पढ़ रहे थे जीएस उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि अब तो माइनस मार्किंग के साथ जीएस जी के है और ये नंबर बचाने हैं तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे बने वैसे पढ़ाई करिए। टाइम टेबल बना के रखेंगे तो कभी मन हुआ तो नहीं बैठ गए, नहीं मन हुआ तो बस लगेगा कि अरे आज काम करना है, कल कर लेंगे, बस इसी के साथ साथ सब चलते रहते हैं। टाइम टेबल बना के चलोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप टाइम टेबल को फॉलो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि काम ख़त्म करो, पढ़ने बैठ जाओ, फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अपने आप को फॉलो करो कि हम कितनी देर अपने आप को काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस यही सोचा आप लोगों से थोड़ा बातें करते हैं, शेयर करते हैं कि टाइम टेबल को लेके बहुत सारे लोग देखते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं। तो मेरा आज तक तो मैंने बनाया नहीं, हो सकता है टाइम टेबल बनता हो तो बहुत अच्छा होता हो, लेकिन अगर जिसका हुआ हो तो हमें ज़रूर बताना कि किसका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा जाता है, समय निकाल पाते हैं, तो हम भी फॉलो करेंगे। क्योंकि हमने टाइम टेबल अभी तक तो फॉलो नहीं किया है, आगे चल के देखते हैं कैसा क्या होता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट किया करिए। थैंक यू। राधे राधे।